Hey guys, welcome to my channel Crypto NQ. How are you doing today? Date is 11th जुलाई 2025। आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन क्या करेगा। कल भी हमारी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर कि बिटकॉइन ने क्या किया और क्या कर सकता है। कल हमने कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी और उन प्रिडिक्शंस को पहले देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे आज मार्केट ने क्या बिहेव किया और फिर हम क्या फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा तो हम डिस्कस कर रहे थे कल और पिछले दिनों में लास्ट के फ्यू डेज से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो हमें एक अलग तरीके का बिहेवियर करता हुआ नज़र आएगा। ये बुल फ्लैग बना था। आप लोगों को अगर याद हो इस चीज़ का, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था आप लोगों को, ये बुल फ्लैग का जो ये बन रहा है पैटर्न, अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा पुल अप दिख सकता है और अगर इधर से ब्रेक डाउन करेगा तो हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करता हुआ दिख सकता है मार्केट। और इसी तरह से मार्केट ने जो है वो हमारा बुल फ्लैग का जो पैटर्न था इसको यहाँ पे ब्रेक किया था। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। बुल फ्लैग का जो ये पैटर्न था इसको यहाँ पे ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब इधर ऑलमोस्ट 5-6 दिन या एक हफ्ता जो है मार्केट ने इधर स्टे किया इस लाइन के ऊपर और देन मार्केट ने अचानक से पंप लिया और अभी आप लोगों के सामने है कि मार्केट कर क्या रहा है राइट नाउ। तो अगर हम देखें ये थोड़ा सा डिलीट करके थोड़ा साफ़ कर लें। कल जो है, कल हमने बात करी थी, कल मार्केट जो है यहाँ पे स्टे कर रही थी, इस वाले पॉइंट पे कहीं पे स्टे कर रही थी 1 लाख तकरीबन 11,000 10,000 के बीच में। हाँ, यहाँ पे थी कल मार्केट। एक पंप लेने के बाद यहाँ पे मार्केट स्टे कर रही थी और मार्केट यहीं पर ही जो है अपने आप को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी और हमने दो पोजीशंस को मार्क किया था। एक ये 1,09,100 के करीब या 400 के करीब मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो देन विल गाना सी अ वेरी गुड मूव टूवर्ड्स डाउन। तो ये एक मूव हमें मिल सकता था। और दूसरा हमने जो डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1 लाख, ये पॉइंट मैंने मेरे ख्याल से मार्क किया था, 1,12,000 का पॉइंट मार्क किया था कि अगर 1,12,100 का पॉइंट अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें एक मार्केट अच्छा पुल अप दे सकता है। तो कल आप लोगों ने देखा था, कल मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे हम लोगों ने प्रिटेंड किया था और हमने अज्यूम किया था कि मार्केट बिहेव कर सकता है, तो मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। एक मिनट में पहले ये थोड़ा डिलीट करके इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। सॉरी फॉर दैट। अभी मेरे थोड़े एडिटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, आप लोगों को भी ये सब कुछ देखना पड़ेगा। खैर, विल मूव टुगेदर फर्दर। तो जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और बेहतर कर लेंगे। तो खैर अभी हम देखते हैं मार्केट ने हमारा, अगर एक वनडे वाला चार्ट देंगे तो कल बेहतरीन सा मूव दिया, पुल अप दिया, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था उन लोगों के लिए जो इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे थे। और ऑलमोस्ट कल मैं देख रहा था लिक्विडिटी की, तो 1,17,000 लोगों को कल मार्केट ने यहाँ से बाहर किया। ऑलमोस्ट $933 मिलियन की जो है वो हमें लिक्विडिटी देखने को मिली थी। $933 मिलियन की लिक्विडिटी विद इन फ्यू मिनट्स हम लोगों को देखने को मिली थी लिक्विडिटी। तो ये कल मार्केट ने किया था और मैं कल देख रहा था इसको बैठ के और बहुत ख़तरनाक पम्प था। आई वॉज़ वेरी, मतलब बिल्कुल पेशेंट नहीं हो रहा था मुझे इस चीज़ के ऊपर कि यार मैं ट्रेड करूं और ट्रेड भी ऊपर की कैसे करूं। मार्केट बुलिश था मगर ऊपर कितना जा सकता है, मैं नीचे की ट्रेड प्लान करने की सोच रहा था और जब ये मूव आ गया उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो खैर, ये कल हमारी डिस्कशन हुई थी और कल से लेके अब तक मार्केट अभी तक बुलिश ही है। मार्केट ने अपना नया हायर हाई बना लिया। हम इसको उठा के अब यहाँ पे ले आते हैं। 1,18,829 डॉलर पे आ चुकी है मार्केट। ये मार्केट का एक नया नॉर्मल हो गया है, दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल। हम इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। हमारी यहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन जितनी भी, मैंने आपको पहले 2-4 दफ़ा बताया कि मार्केट के पास, जब मार्केट यहाँ पे था, हमारा इस पॉइंट पे था, तो जब मैं आपको कह रहा था कि मार्केट इस वाले पॉइंट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इधर यहाँ पे इसको बहुत रेजिस्टेंस हो रही थी ब्रेक करने में और ये ऊपर का हायर हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस कर रहा था और फिर उसके बाद ये ट्रेंडिंग लाइन जो थी इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक होगा तो वो फिर एक साथ ही सब कुछ लेकर ब्रेक हो जाएगा और ऊपर फिर उसको रोकने वाला कुछ भी नहीं होगा मार्केट को, और वही हुआ। मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, उसके बाद फिर वो रुका नहीं, उसने फिर सारी लिक्विडिटीज़ को स्वैप करता हुआ मार्केट सीधा ऊपर आज हमारे पास 1,18,000 के पॉइंट पे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है।
और आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्केट से, और जिस तरह की मार्केट चल रही है उसमें हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली चलें, 1 दिन वाले चार्ट में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आप ये भी देख सकते हो, इसका आरएसआई भी देख लेते हैं, ये भी हमारा ओवरबॉट की सिचुएशन में आ गया है। अब इसको न्यूट्रलाइज होना है, तो यू नो व्हाट विल गना हैपन। न्यूट्रलाइजेशन के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा तो विल गना सी द कंसोलिडेशन ऑन द मार्केट, अदरवाइज वी कैन सी अ बिग ड्रॉप, जो कि हमारा वो भी मैं ये समझता हूँ 1,10,000 से 1,12,000 के अंदर अंदर ही होगा, इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। अब हम चलते हैं 4 घंटे वाले चार्ट पे, उस पर थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर और क्या एक्सपेकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 घंटे वाला चार्ट देखेंगे तो इसका आरएसआई आपको बता रहा है कि कितना ओवरबॉट की सिचुएशन में जा चुका है ये, तो इसको रिट्रीव करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। मगर सिचुएशन ये है राइट नाउ कि देखें, ये जो मार्केट इस तरह की बनती है ना, चले मैं इसको आपको एंड में एक चीज़ बताऊंगा, आप लोग उसको फॉलो करना है, इसको समझना कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम पहले एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट में देखें, ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड ही चल रहा है, और इस ट्रेंड में अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है या मार्केट में ये प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो लॉस कर सकता है। मैंने कल भी बोला था कि शॉर्ट की ट्रेड हमें नज़र नहीं आ रही है, हमें लॉन्ग की ट्रेड नज़र आ रही है, तो हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लगता है कि मार्केट जो है ये अपना पंप फुली पंप नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर गुंजाइश बाकी है, और मार्केट हमें अच्छा खासा एक पंप दे सकता है, एक शॉक दे सकता है। मैंने एक ये टारगेट मार्क किया हुआ था कि 1,30,000 तक मार्केट जाएगा, और द पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी नियर टू हिट दैट। और आप लोग बड़ा कॉशियस होकर इस पर वो जो भी है अपनी ट्रेडिंग वगैरह जो भी है वो इस पर करें। बाकी अगर हम 15 मिनट वाले चार्ट पे देखें, स्कैल्पिंग के हवाले से कि हमें स्कैल्पिंग पे क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है हमारा आरएसआई जो है 4 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो ये ओवरबॉट की सिचुएशन में चल रहा है। तो मार्केट इसको रिट्रीव करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे आएगा, और नीचे आने पे हमें छोटी मोटी ट्रेड्स मिल सकती हैं शॉर्ट की, जैसे अभी हमें देखने को मिल रही है शॉर्ट की। मगर मार्केट बस सपोर्ट लेता है और फिर फ़ौरन से ऊपर भागता है। कल रात से यही सिचुएशन चल रहा है, और बड़े बड़े मूव देखने को हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमें एक अच्छे खासे मूव्स बड़े देखने को मिल रहे हैं। मार्केट खाली सपोर्ट लेता है। अगर कोई एक बिगनर ट्रेनर होगा वो ये सपोर्ट्स को देख के समझेगा कि अब मार्केट बस यहाँ से अब नीचे जाएगा, और वो शॉर्ट करेगा यहाँ से और मार्केट उसको आउट कर देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आउट कर देगा, यहाँ पे भी आउट कर दिया, और सेम सिचुएशन यहाँ पे ये बन रही है, और अब जाके थोड़ी बहुत कंसोलिडेट हो रही है 1 घंटे वाले चार्ट के अंदर। तो हमें अभी उम्मीद है मुझे कि अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, प्रॉबेबली इन सपोर्ट्स तक आके अपने 1,15,800 की पोजीशन तक आके, या 1,13,000 की पोजीशन जो है यहाँ पे आके शायद वापस से अपने आप को ऊपर लेके जाए। मगर ये थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो 15 मिनट वाले चार्ट के अंदर भी ज़्यादा कुछ इतना मैं बता नहीं सकता आपको, ये उसके लिए काम में आएगा जब आप बैठे हुए लाइव ट्रेड कर रहे हैं, देन यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ टू हैव अ ट्रेड राइट नाउ, और उस वक्त फिर आप ये चार्ट खोल के बैठे हैं, उस वक्त आपको करंट सिचुएशन पता चलेगी। ऐसा भी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि अभी अच्छा थोड़ा सा पंप आ रहा है, मार्केट का आरएसआई भी नीचे है, और लेवल्स भी कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी बड़ा नॉर्मल सा ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्रॉब्ली द चांसेस आर वेरी हाई कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा मूव मिल सकता है अपवर्ड। ये 15 मिनट वाले चार्ट में ही देख के समझ में आता है। अब यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 700 800 या 1,000 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। और अगर मार्केट अगर थोड़ा ऊपर होती है, अगर ऑर्डर ब्लॉक से आती है, तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से हमें छोटा मोटा वहाँ पे फिर एक थोड़ी स्विंग टाइप की ट्रेड मिल सकती है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से हम काउंट करें तो हमें यहाँ तक का भी अगर मूव मिलता है तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का मूव है, या 1,000 पॉइंट का मूव है। तो ये इस तरह के मूव हमें मिल सकते हैं स्कैल्पिंग के ऊपर। तो आज आप लोग जो भी स्कैल्पिंग पे जाते हैं तो बड़ी होशियारी से इस पे जो है ना आप लोग ट्रेड प्लान करें। और मार्केट बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल चल रही है। 2 4 टिप्स मैं आपको एंड में शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो उस चीज़ में। मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं इस मार्केट के अंदर जितना भी मार्केट जो है वो आपको एक्साइट कर रही है, जितना भी आप लोगों को मतलब अनाउंस कर रही है या ललचा रही है आपको, मगर आप उसमें ट्रेड सोच समझ के करें। सही है, क्योंकि ललचाना, इस तरह की चीज़ें दिखाना और आपके पास ये फेयर पैदा करना कि यार ये लूज़ हो गया तो सब कुछ लूज़ होएगा, नो। देर इज़ नथिंग यू विल गाना लूज़। मार्केट ऐसी ही चलती है, आज भी ऐसी चल रही। आज जो सिचुएशन है वो साल बाद भी हो सकती है, 1 साल पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, मगर जो आपका कैपिटल है वो जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो खैर, हम लिक्विडिटी हीट मैप को खोल के देख लेते हैं, मगर वो लोड होने में टाइम लगा रहा है। 24 घंटे वाला मैंने खोला हुआ है, 3 दिन पे आ जाता हूँ, इसमें लोडिंग टाइम लग रहा है इसके अंदर।
खैर एनीवेज लिक्विडिटी हीट मैप पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने कल देखा था इसको, और सुबह में भी मैं इसको देख रहा था। हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर जो है लिक्विडिटीज़ हमारे ज़्यादातर अब नीचे की तरफ ही है। और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लिक्विडिटी है, 1,15,000 डॉलर पे है लिक्विडिटी। यहाँ पे एक लिक्विडिटी मौजूद है। फिर उसके बाद ज़्यादा बड़ी जो लिक्विडिटीज़ है हमारे पास, वो 1,10,000 के नीचे है। हमारे पास 1,08,000, 1,06,000 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ हैं मार्केट के अंदर। ये कल भी मैंने मार्क की थी आपको सिचुएशन, या पोजीशन मार्क करी थी। ये मेरे ख्याल से लोग सारे बैठे हुए होंगे इसके ऊपर, तो ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। खैर इसको हम इससे ना लगा लेते हैं। मैं आपको बस बता देता हूँ, इधर मैंने देखा हुआ था इसका, तो 1,06,000 तक या 5,000 6,000 तक के पॉइंट तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ है मार्केट के अंदर। और एक अच्छा खासा गैप है, और मार्केट इधर तक आता भी है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ने गलत किया, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ये उसके पास जोन है जिसको अचीव कर सकता है नीचे तक आके। ये घंटे वाले चार्ट में आया था। तो इधर तक आके कोई गलत काम नहीं करेगा मार्केट के, हम बोलेंगे भाई गलत काम कर दिया मार्केट ने और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मूव दे दिया। नो, मार्केट इधर आके इन लिक्विडिटीज़ को स्वैप कर सकता है, जिस तरह ऊपर की लिक्विडिटीज़ को स्वैप किया। अब मैं आप लोगों को भी एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कह रहा था कि ट्रेड की तरफ हम लोग क्यों नहीं जा रहे, और ट्रेड क्यों सोच समझ के लें आप लोग। देखें, एक मार्केट के अंदर सिचुएशन है राइट नाउ, सही है। हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट हमारा हायर हाई को ब्रेक करेगा, तो उसके पास ऊपर रोकने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, सही है। सिर्फ और सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। मार्केट में बायर्स मौजूद हैं जो उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसके प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, बायर्स आएंगे। और दूसरा, उसके पास लिक्विडिटीज़ मौजूद थी ऊपर, इनको वो लिक्विडेट करें। जैसे मैंने आपको बताया कल, 1,01,17 लोग जो हैं वो मार्केट में कुछ मिनट्स के अंदर लिक्विडेट हुए। वो लिक्विडेशन वाली अगर मुझे वो मिल जाए रिपोर्ट इसमें, क्योंकि मोबाइल में तो मेरे पास आती है, इसमें मुझे नहीं आइडिया कैसे निकलती है। तो खैर मैं उसको देखूंगा, अगर रिपोर्ट मुझे मिलती है, मेरे ख्याल से वेबसाइट क्रैश ही हो गई आई गेस। तो खैर 1,17,000 के करीब जो हैं लोग कल लिक्विडेट हुए हैं इन पोजीशंस के ऊपर, जब ये कल पंप आया था। और 936 मिलियन डॉलर की जो है लिक्विडेशन अमाउंट कल मार्केट से आउट हुई है, लिक्विडेट हुई है अमाउंट। तो ये एक अमाउंट है। अब आप देखें कि मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल सिचुएशन क्या है राइट नाउ, ज़्यादातर लोग जो है अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम शॉर्ट करें, सही है, शॉर्ट करें। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है, हर बंदा ये समझता है कि मैं स्मार्ट हूँ। सिंपल सी बात है, हर बंदा ये समझता है मैं स्मार्ट हूँ। मैं एक दूसरे बंदे से, जो साथ बंदा है उससे, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग हैं मैं उनसे एक तर ऊपर हूँ। वो हमेशा हर इंसान अपने आप को स्मार्ट समझता है। तो वो समझता है कि भाई सब ऊपर जा रहे हैं, सब पैसा बाय कर रहे हैं, सब ने लॉन्ग किया हुआ होगा, मैं एक वाहिद ऐसा बंदा होऊंगा जो कि शॉर्ट करूंगा इस पोजीशन से। ऐसा नहीं है। हर बंदा यही सोच रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा कि यार ये लॉन्ग करना चाहिए। हर बंदा शॉर्ट की तरफ जा रहा है, और सिचुएशन बनी हुई भी ऐसी है कि मार्केट में शॉर्ट ही बनता है, इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं बनती। तो अब क्या होगा कि अब जो यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन मैं आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है मुझे, तो मैं सिचुएशन आप लोगों को बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जब यहाँ पे आई थी, तो लोग सोच रहे थे कि ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से शॉर्ट करते हैं। उन्होंने शॉर्ट किया, उनकी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे थी, मार्केट ने ठग बोल के उनकी लिक्विडिटीज़ को आउट कर दिया। सिंपल इज दैट। फिर लोगों ने यहाँ से सोचा यार अब तो इससे ज़्यादा ऊपर क्या जाएगा ये, अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे अब इसको शॉर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट 110% नीचे गिरेगा। लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, मार्केट ने ठग बोल के इनको, इनकी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे थी, मार्केट ने ठग बोल के इनको बाहर कर दिया। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार अब मार्केट तो ऑल टाइम हाई है। तो ये, अगर लिक्विडिटी वाले आप उसको देखेंगे ना, वेबसाइट को जो अभी चल नहीं रही है, इनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को दिखाता, अगर उसको आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे ना, तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, और बनता भी है लोगों का शॉर्ट की तरफ जाना। मगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट फुली बुलिश्ड है। और मार्केट जो है मुझे लगता है 1,30,000 तक जाएगा। फिर भी आप लोग अपनी रिसर्च करो अपने अपने एसेट्स को। मैंने आपको वही बताया, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपसे हाथ से चले जाएगी तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, तो आप इस बात के लिए गलत हो। मार्केट में ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ टाइम आपके मरने दम तक आती रहेंगी। आपका कैपिटल अगर आपके हाथ से चले जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए कॉशियस होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, जस्ट वेट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है, तो जस्ट वेट, सिट एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। इट इज़ वेरी अम्यूजिंग। जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, उनके लिए बहुत अम्यूजिंग है। मैं बहुत इसको देख के अम्यूज़ हो रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस मार्केट को, और सीख रहा हूँ इससे जितना मैं सीख सकता हूँ कि मार्केट क्या करती है, किस तरह से करती है। तो आप लोग भी यही करो,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अपना कैपिटल नहीं डालो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में बूम नहीं है। दूसरा, न्यूज़ की तरफ जाओ, न्यूज़ को देखो, आप न्यूज़ पढ़ो। मैंने पढ़ा यूएस के 2 स्टेट्स के अंदर, मैं आपको नाम बता दूंगा, एक एरिज़ोना है, दूसरी एक और स्टेट है। वहाँ पे स्टेट को अथॉरिटीज़ मिल गई है कि वो अपने एसेट्स को क्रिप्टो के अंदर ओन कर सकता है। और क्रिप्टो भी जो है वो 500 मिलियन डॉलर वाली जो हो, जिसका मार्केट कैप हो, उनको वो कर सकता है, और वो भी अपने बजट का 5% यूज़ करके। तो इस तरह की चीज़ की न्यूज़ जो है ना, ये बुलिश न्यूज़ है, और ये मार्केट को ऊपर लेके जाती है। और ये न्यूज़ मार्केट को अच्छा खासा ऊपर लेके जा सकती है, पम्प कर सकती है, सारे कॉइन्स को पम्प कर सकती है। तो इस मार्केट के अंदर जो है ट्रेड करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी ये एडवाइस है, तो आप लोग अभी जब तक ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप लोग उसको देखो देखो मार्केट जाके कहाँ रेस्ट करती है, और कहाँ पे आने के बाद आपको सेल्स नज़र आती हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट अगर वहाँ तक आती है तो फिर देन यू कैन ईज़िली कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। 200 पॉइंट्स का, 250 मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर लगा रहे हैं, 600 से ऊपर ना जाए आपका स्टॉप लॉस। कुछ भी करें, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। मार्केट जिस तरह की सिचुएशन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इसको समझता है कि भाई यहाँ से मार्केट लॉन्ग हो रही है तो अभी लॉन्ग जाएगी 130 पे, तो वो शॉर्ट कर लॉन्ग करता है पोजीशन को, और अचानक से मार्केट नीचे आ जाती है, तो वो भी पूरा लिक्विडेट हो सकता है। मैंने आपको बताया है 1,06,000 तक मार्केट के लिक्विडिटीज़ हैं पड़े हुए। वो 1,06,000 पे भी आ सकती है फ़ौरन, तो एक झटके में भी आ सकती है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ एज वेल। तो आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, इसको फॉलो करें, न्यूज़ को देखते रहें, उसको फॉलो करें, अपनी रिसर्च खुद करें, और फ़ौरन पैनिक होकर ट्रेड में ना घुसें, समझें। अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं जाएंगी, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी लूज़ नहीं होती। जस्ट आपका कैपिटल लूज होगा, दैट्स इट। अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा मार्केट में आ जाएंगी। तो जस्ट वेट एंड सी, बी कॉशियस। एंड मैंने अपनी हर चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता दी है, क्लियर कर दी है, अपने व्यूज़ भी बता दिए। बाकी फिर भी अगर आपको कोई चीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें। आप लोगों की लाइक और आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। बाकी हर चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे उसके ऊपर, कल हम दोबारा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है मैं छोटी मोटी जो ट्रेड्स लेता रहता हूँ, उसकी जो है शॉर्ट्स बना के मैं डालता हूँ। अगर आप देखना चाहें कि मैंने दिन में कितनी ट्रेड्स ली और क्या की, कल मैंने 2 ट्रेड्स ली थी, उस पर अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी मैंने डाल दिया है। ग्रुप शॉर्ट्स बना के डालें, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं किस तरह से मैंने ट्रेड ली थी, क्या लिया था। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, मगर है उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल, अगर समझना चाहें तो आप लोग। सेकंड क्या, कि आप लोग जो है वो कमेंट्स वगैरह मेंशन करें, आप लोग कमेंट्स डालें मुझे, जैसे मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हुए हैं यहाँ पे, आप लोग जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स को। बाकी डेली वीडियोस तो मैं डालता ही हूँ इसके अंदर। इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो बाकी आप मुझे कमेंट में सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट्स में मुझे मार्क कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमेंट्स को पढ़ के आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। फिर भी अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो तो वो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग। कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।